नमस्कार, मैं चंद्रभान प्रजापति, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरगढ़ चित्रकूट। एक बार पुनः आप सभी का कम्युनिकेशन स्किल्स के इस तीसरे ई लेक्चर में वेलकम करता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने जो वीडियो स्टार्ट किए थे, तो 2 वीडियो में हम कुछ सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। तो उसके आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो चैप्टर 1 की हम बात कर रहे थे, जिसकी हेडिंग थी बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत ही आज हम जो बताया मैंने था आपसे कि हम क्वेश्चन भी देखते हैं कि वो जो टॉपिक है उस पर किस तरह से प्रश्न बनकर आ सकता है, परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। तो जैसे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की आज हम बात करेंगे, तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन कितने प्रकार का होता है। तो मैं आपसे बता दूं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के 2 प्रकार होते हैं। पहला कहलाता है वर्बल कम्युनिकेशन और दूसरा कहलाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन बिल्कुल माइंड में आप बैठा लीजिए, इसको अपने नोट्स में लिख लीजिए। और दूसरा होता है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये बिल्कुल ईजी है, आप इसको खुद देखेंगे कि रोज़ अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप वर्बल कम्युनिकेशन भी करते हैं, आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी करते हैं। तो आइए देखते हैं वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है। सबसे पहले मैं फिर से एक ये चार्ट के रूप में भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो कम्युनिकेशन है वो 2 पार्ट में डिवाइड हम कर सकते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन और दूसरा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसके बाद वर्बल कम्युनिकेशन को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक कहलाता है ओरल कम्युनिकेशन, दूसरा कहलाता है रिटन कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन के भी 2 भाग हो गए, ओरल और रिटन। इसी तरह से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के भी हम 3 भाग में बांट सकते हैं। पहला बॉडी लैंग्वेज होता है, दूसरा स्पेशल लैंग्वेज होता है और तीसरा होता है साइंस एंड सिंबल्स। तो इनके बारे में हम अलग अलग करके विस्तृत रूप से जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है। वर्बल कम्युनिकेशन को पहले आप हिंदी में समझ लीजिए कि वर्बल कम्युनिकेशन जब हम शब्दों का प्रयोग करते हैं या भाषा का प्रयोग करते हैं अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने के लिए, तो उसको हम वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो वर्बल कम्युनिकेशन को परिभाषा के रूप में लिखना हो अंग्रेजी में तो कैसे लिखेंगे? द कम्युनिकेशन डन बाय यूजिंग लैंग्वेज और वर्ड्स। लैंग्वेज मतलब भाषा, वर्ड्स मतलब शब्द। तो लैंग्वेज या वर्ड्स के द्वारा जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो उसको हम कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। तो फिर से एक बार बोल रहा हूँ, द कम्युनिकेशन डन बाय यूजिंग लैंग्वेज और वर्ड्स इज कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन। यानी भाषा या शब्दों का प्रयोग करके जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो उसे वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो वर्बल कम्युनिकेशन को हम आगे फिर से 2 भागों में बांट सकते हैं। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्दर मतलब आगे, डिवाइडेड मतलब बांट सकते हैं, इनटू 2 पार्ट्स मतलब 2 भागों में। तो इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पहला ओरल कम्युनिकेशन और दूसरा है रिटन कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन का हम डेली प्रयोग अपने जीवन में करते हैं। हम बातचीत करके एक दूसरे से बात करते हैं, बातचीत करके अपनी बात एक से दूसरे तक पहुंचाते हैं। जैसे मैं अभी आपको बोल करके ये पढ़ा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो ये कौन सी कम्युनिकेशन है? वर्बल कम्युनिकेशन। अब वर्बल कम्युनिकेशन के भी 2 पार्ट हैं, ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन। तो अब देख लेते हैं कि ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है। ओरल मतलब होता है कुछ भी जो मुंह से संबंधित है। तो मुंह से जब हम कोई चीज़ बोलते हैं, जैसे मैं अभी आपको मुंह से बोल करके पढ़ा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो ये कौन सी कम्युनिकेशन है? ओरल कम्युनिकेशन। तो मुंह से बोल करके जब हम कोई बात अपनी कन्वे करते हैं, अपना मैसेज कन्वे करते हैं, तो वो किस कैटेगरी में आता है? ओरल कम्युनिकेशन में। और ये वर्बल कम्युनिकेशन का ही एक पार्ट है। तो ओरल मीन्स क्या है? ओरल मीन्स एनीथिंग रिलेटेड टू द माउथ, यानी कोई भी चीज़ जो मुंह से संबंधित है वो ओरल कहलाती है। तो सीधे परिभाषा के रूप में कैसे लिखेंगे? ओरल कम्युनिकेशन इज ए फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, यानी ओरल कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन का एक रूप है इन विच, जिसमें द मैसेज इज ट्रांसमिटेड इन स्पोकन फॉर्म, जिसमें मैसेज को बोल करके, स्पीक मतलब बोलना, उसका स्पोकन हो गया, तो ट्रांसमिटेड मतलब, ट्रांसमिट मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, इन स्पोकन फॉर्म यानी बोल करके मैसेज को एक जगह से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है या ट्रांसमिट किया जाता है। तो फिर से
ओरल कम्युनिकेशन इज ए फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इन विच द मैसेज इज ट्रांसमिटेड इन स्पोकन फॉर्म। यानी ओरल कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन का वह रूप है जिसमें मैसेज को बोल करके ट्रांसमिट किया जाता है। वेरी गुड। अब क्या है, एक सेंटेंस और लिखेंगे अलग से। इन ओरल कम्युनिकेशन द सेंडर एंड द रिसीवर एक्सचेंज देयर आइडियाज थ्रू स्पीच। आपसे बताया था कम्युनिकेशन प्रोसेस में एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। तो ओरल कम्युनिकेशन की जब बात करेंगे तो सेंडर और जो रिसीवर होते हैं एक्सचेंज मतलब आदान प्रदान करते हैं अपने विचारों को बोल करके थ्रू स्पीच। स्पीच मतलब बोलना। तो इन ओरल कम्युनिकेशन द सेंडर एंड द रिसीवर एक्सचेंज देयर आइडियाज थ्रू स्पीच। यानी सेंडर और रिसीवर बोल करके अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। वेरी गुड। तो अब इसके कुछ उदाहरण ले लेते हैं। द फॉर्म्स और द मोड्स ऑफ द ओरल कम्युनिकेशन आर फेस टू फेस कम्युनिकेशन। हो सकता है दो लोग आमने सामने खड़े होकर के, जैसे दो दोस्त आपस में बात करते हैं, वो कम्युनिकेशन कर रहे हों। कोई मीटिंग चल रही हो उसमें कम्युनिकेशन हो रहा हो, कोई कॉन्फ्रेंस हो, सेमिनार हो, रेडियो ले लीजिए, टीवी ले लीजिए, इंटरव्यू हो गया, टेलीफोन हो गया। टेलीफोन में जब हम किसी से बात करते हैं, मोबाइल फ़ोन में बात करते हैं, तो वो कौन सा मीडियम है? ओरल कम्युनिकेशन है। वेरी गुड। तो अब हम बात करते हैं दूसरा जो फॉर्म था वर्बल कम्युनिकेशन का, वो रिटन कम्युनिकेशन है। रिटन मतलब आप जानते हैं कि लिखा हुआ, लिख करके जब हम कोई अपना कम्युनिकेशन करते हैं, बात पहुंचाते हैं, तो वो रिटन कम्युनिकेशन है। जैसे मैं आपको बोलने के साथ साथ, ओरल के साथ साथ, ये रिटन कम्युनिकेशन मतलब लिख करके भी बता रहा हूँ। ये आप लिखा हुआ है और उसको आप देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से, तो ये रिटन कम्युनिकेशन भी है। तो मैं ओरल कम्युनिकेशन यानी बोलकर भी कम्युनिकेट कर रहा हूँ आपसे, और लिखा हुआ भी आप मेरा देख पा रहे हैं, तो वो रिटन कम्युनिकेशन के थ्रू भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो जब हम अपनी बात को लिख करके कम्युनिकेट करते हैं दूसरे को, जैसे हम किसी को पत्र भेजते हैं या ईमेल के द्वारा हम कोई मैसेज भेजते हैं, जैसे व्हाट्सएप में हम टाइप मैसेज कर देते हैं दूसरे को भेजते हैं, तो वो कौन सा कम्युनिकेशन है? रिटन कम्युनिकेशन। तो देख लेते हैं कि रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है। द कम्युनिकेशन इन विच मतलब ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें द इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज, एक्सचेंज मतलब आदान प्रदान करना, इन द रिटन फॉर्म इज नोन एज रिटन कम्युनिकेशन। यानी ऐसी कम्युनिकेशन जिसमें इंफॉर्मेशन को यानी सूचना को कैसे लिख करके लिखित फॉर्म में, रिटन फॉर्म में एक्सचेंज या आदान प्रदान किया जाता है, वो रिटन कम्युनिकेशन कहलाती है। फिर से डेफिनेशन देख लीजिए। द कम्युनिकेशन in which that information is exchanged in the written form is known as written communication. Very good. अब ये दूसरा एक सेंटेंस हम इसके बारे में लिखेंगे। इट इज़ द मोस्ट फॉर्मल ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये जितने भी टाइप्स की कम्युनिकेशन होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो फॉर्मल होता है वो रिटन कम्युनिकेशन होता है। आप जानते हैं कि मुंह से तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, किसी को कुछ कह दिया फिर कहते हैं अरे हमने पता नहीं कहा था कि नहीं कहा था, आदमी बदल भी सकता है। लेकिन जो लिखी हुई चीज़ होती है वो फॉर्मल मानी जाती है कि लिखा हुआ प्रूफ के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है कि देखिए आपने हमको ये लिख करके भेजा था या आपने हमको ये लिख करके दिया था। तो ये क्या है, सबसे इसको फॉर्मल माना जाता है। तो इसलिए इसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी फॉर्मल की जब बात होती है तो इसी को रिटन जो कम्युनिकेशन है उसको ही मान्यता दी जाती है। तो रिटन कम्युनिकेशन इज ट्रांसमिटेड बाई रिटन वर्ड्स। ये देखिए लिखे रिटन कम्युनिकेशन ट्रांसमिट मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, बाई रिटन वर्ड्स लिखे हुए शब्दों द्वारा, इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स पत्रों के द्वारा, रिपोर्ट बना करके दे सकते हैं, हैंडबुक बना करके, कार्ड के द्वारा, जैसे हम शादी का कार्ड किसी को दे रहे हैं या कोई निमंत्रण का कार्ड किसी को दे रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, लिखे हुए शब्दों द्वारा हम उस व्यक्ति को अपनी बात पहुंचा रहे हैं या उसको निमंत्रण दे रहे हैं। मैगजीन आप ले लीजिए, कोई बुक ले लीजिए इत्यादि, ये सब। और आजकल ईमेल का ज़माना है, तो ईमेल जो हम करते हैं या व्हाट्सएप में जो मैसेजेस करते हैं टाइप करके, तो वो हम क्या कर रहे हैं, वो हम रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हैं, यानी अपने शब्दों को लिख करके हम दूसरे तक पहुंचा रहे हैं। तो जब भी आपसे रिटन कम्युनिकेशन के बारे में पूछा जाए तो ये 3 सेंटेंसेस जो मैंने आपको बताए हैं उसके द्वारा आप आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप इनको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। अब बात आती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को आप आसानी से समझ सकते हैं। मान लीजिए आप
रोड पर जा रहे हैं तो रोड के दूसरी तरफ आपका कोई दूसरा फ्रेंड मिल गया, तो दूरी होने के कारण आप बोल नहीं पा रहे हैं, आपने हाथ हिला दिया, ऐसे हाई किया, तो उसने भी आपको देखा, हाथ हिला दिया। अब देखिए, आपने कुछ नहीं बोला, उसको शब्दों का प्रयोग नहीं किया, ना भाषा का प्रयोग किया, ना उसने किसी शब्दों या भाषा का प्रयोग किया, तो आप क्या हाथ हिलाकर, मतलब इशारों से आपने बताया कि वो हेलो कर रहा है या आपको बुला रहा है, तो हाथ हिलाकर आप, उसने बुलाया, उसने भी हाथ हिला दिया, तो ये क्या हुआ, एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हुआ। यानी कि जब संकेतों के द्वारा या शरीर की यानी बॉडी लैंग्वेज के द्वारा यानी शरीर की भाषा द्वारा जब हम अपनी बात को कम्युनिकेट करते हैं तो उसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोला जाता है। जैसे ये देखिए, पहला आप देखिए, इसमें कुछ चीज़ लिखी नहीं है, कहीं शब्द आपको दिख रहे हैं लैंग्वेज, लेकिन ये थम्स अप है, इसका मतलब क्या है, अच्छा है, वेरी गुड। ये थम्स डाउन है, मतलब ये सही नहीं है, वेरी बैड। और ये है तो ये पता नहीं। ये देखिए, सही का चिन्ह लगा है, ये क्या बता रहे हैं, मतलब करेक्ट है। ये बता रहा है कि रॉन्ग है, ये क्वेश्चन मार्क लगा है, मतलब डाउटफुल है, पता नहीं क्या है। ये देखिए, आपने देखा होगा स्माइली है, तो यानी स्माइली है मतलब हैप्पी को दर्शाता है। ये वाली जो स्माइली है रेड और नीचे को जो है, ये इसको दर्शाता है कि ये आदमी सैड है या दुखी है। और ये है, ये तो पता नहीं, प्रश्नवाचक है कि पता नहीं सैड है कि हैप्पी है। तो ये इस तरह से जब हम संकेतों के द्वारा या बैड बॉडी लैंग्वेज के द्वारा या शरीर की भाव भंगिमाएं बना करके जब हम अपनी बात को कम्युनिकेट करते हैं दूसरे को, तो वो कहलाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का सीधा बिल्कुल हम आसानी से लिख सकते हैं सरल भाषा में, द वर्ड मतलब शब्द, नॉन वर्बल मीन्स कम्युनिकेशन विदाउट द यूज ऑफ वर्ड्स एंड लैंग्वेज, मतलब ऐसा कम्युनिकेशन जो कि बिना शब्दों और भाषा के होता है, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। फिर से देख लीजिए, द वर्ड मतलब शब्द, नॉन वर्बल मीन्स ऐसा कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन विदाउट द यूज ऑफ वर्ड्स एंड लैंग्वेज क्या कहलाता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी ऐसा कम्युनिकेशन जो बिना शब्दों और भाषा के होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। फिर देखिए, दूसरा सेंटेंस लिखा है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स नाइदर रिटन नार स्पोकन लैंग्वेज, या ना तो इसमें कुछ लिखा हुआ होता है रिटन, नार ना ही इसमें स्पोकन लैंग्वेज यानी बोली गई भाषा होता है, बट इंक्लूड्स ऑल द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन विच अकर विदाउट द यूज ऑफ वर्ड्स, यानी और सभी तरीके के कम्युनिकेशन सम्मिलित हो सकते हैं जो बोलने या लिखने के अलावा है। यानी इशारा हम किसी को करते हैं, संकेत हम किसी को देते हैं, या फिर शरीर की भाव भंग, मान लीजिए हम किसी को आंख दिखा रहे हैं, तो मतलब सामने वाला डरता है कि अच्छा ये हमें आंखें दिखा रहे हैं, लेकिन हम कुछ कह नहीं रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, अपने शरीर की भाव भंगिमाओं द्वारा, अपने आई कांटेक्ट के द्वारा हम सामने वाले को एक मैसेज दे रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब बात करते हैं वही जो लिखा है, इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग मैसेज थ्रू फेशियल एक्सप्रेशंस, यानी अपने जो फेस के एक्सप्रेशन है उनके द्वारा, एंड बॉडी लैंग्वेज, शरीर की जो भाव भंगिमा या भाषा है, बॉडी लैंग्वेज जिसको कहा जाता है, उसके द्वारा जब हम ऐसा करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग मैसेज थ्रू फेशियल एक्सप्रेशंस एंड बॉडी लैंग्वेज। अब बात कर लेते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज मेड, यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो किया जाता है थ्रू फेशियल एक्सप्रेशंस, यानी जो फेस है आपका उसके डिफरेंट एक्सप्रेशंस देकर, आई कांटेक्ट के द्वारा, मैंने बताया जैसे आंख दिखाते हैं हम किसी को, कोई बच्चा है उसको डराने के लिए आंख दिखा रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, उसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के द्वारा हम उसको कोई मैसेज दे रहे हैं। फिजिकल जेस्चर्स यानी शरीर की भाव भंगिमाएँ बना करके, पोस्चर्स मतलब एक विशेष जो शरीर का हम वो करते हैं, मुद्राएं बनाते हैं, उसको पोस्चर्स बोलते हैं, एंड बॉडी लैंग्वेज यानी शरीर की भाषा के द्वारा। अब एक जैसे एक छोटा सा आप चित्र भी इमेज आप देखिए, एक ये देखिए, एक गर्ल है जो कि देखिए डिफरेंट, ये कुछ बोल नहीं रही, कहीं ना वर्ड्स हैं ना लैंग्वेज हैं, इनको आप देखिए ये क्या दर्शा रहे हैं, इनको आप देखिए ये क्या है, निराशा को दिखा रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या आखिर कुछ, लेकिन कुछ ना कुछ ये प्रत्येक फोटो जो भाव भंगिमाएँ हैं, ये देखिए अपने बाल नोच रही है, तो इसका क्या मतलब जा रहा है कि मतलब बहुत दुखी है, निराश है, या फिर मजाक कर रही है अगर हंसते हुए है। ये वाली को फोटो को देखिए, तो एक ही के जो एक गर्ल है उसके डिफरेंट डिफरेंट रूप, यानी वो अपनी जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, जो शरीर के जो जेस्चर्स हो सकते हैं, भाव भंगिमाएँ हो सकती हैं, या बॉडी लैंग्वेज के द्वारा
कुछ ना कुछ मैसेज देने का प्रयास कर रही है। तो ये क्या कहलाएगा? सारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो यही इस तरीके की चीज़ें हम क्या करते हैं अपने दैनिक जीवन में भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं बिना शब्दों और बिना भाषा का प्रयोग किए भी हम दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं, और इसी को हम कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो आज के लिए इतना काफ़ी था। उम्मीद करता हूँ वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो इसी क्रम में इसी तरह से हम सिलेबस के अकॉर्डिंग नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू रखेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।